राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है कल्टीवेशन, ठीक है, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। इसके पहले हमने आपके बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो अगर आप बीच से देखेंगे तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो हम स्पाइसेस पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड या डेली वीडियोज़ की अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसके लिए टेलीग्राम या इंस्टाग्राम दोनों जगहों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पाइसेस, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं मसाले, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि मसाले इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। हो गया था मसाले, ठीक है। क्या होते हैं स्पाइसेस, इनके बारे में समझेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री इनकी जानेंगे। सबसे पहले कि हिस्ट्री क्या है स्पाइसेस की, देन हम समझेंगे व्हाट इज़ स्पाइसेस, देन हम उसकी कल्टीवेशन को जानेंगे, फिर प्रोडक्शन देखेंगे कहाँ पे इंडिया में कैसा है, इंडिया के अदर स्टेट्स में कैसा है, फिर हम समझेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आप सुंदर सुंदर मसालों को देखकर जान पा रहे होंगे, यहाँ अलग अलग मसाले आपको दिख रहे होंगे, जिसमें आपको ब्लैक पेपर जिसे कि काली मिर्च कहते हैं, जिंजर जिसे कि अदरक कहते हैं, कार्डमम जिसे कि इलायची कहते हैं, टर्मरिक जिसे कि हल्दी कहते हैं, इन सभी को आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे थोड़ा सा हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है इसकी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पाइसेस इज़ मोर देन 7000 ईयर ओल्ड। मतलब हमारे इंडियन हिस्ट्री जो है, आपको बहुत सारे जो हमारे वेदास हैं, पुराणास हैं, उनमें भी देखने को मिल जाएगा। तो 7000 ईयर ओल्ड है, मतलब 7000 साल पहले से ही है। इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ रोम एंड ग्रीस, रोम और ग्रीस की डिस्कवरी से पहले इंडिया में स्पाइसेस का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस, परफ्यूम्स, टेक्सटाइल्स टू मेसोपोटामिया, अरेबिया एंड इजिप्ट। तो जो हमारे हिस्ट्री की बात करें, प्रीवियस टाइम की, पहले की बात करें, तो इंडिया बहुत लंबे टाइम से एक्सपोर्ट कर रहा, सामान भेजता है, चाहे वो स्पाइसेस हों, परफ्यूम्स हों या टेक्सटाइल मटेरियल्स हों, उनको मेसोपोटामिया, अरेबिया एंड इजिप्ट में, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इसे हम होम ऑफ स्पाइसेस और लैंड ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस इंडिया ही है। जब हमारे यहाँ इसकी एक कहानी भी है कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने हमें स्पाइस, हमारे यहाँ से जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ले गए थे वो स्पाइस था। उसके बदले में उन्होंने बेकार चीज़ें कुछ जैसे तंबाकू वगैरह यहाँ पे उगाया था, ठीक है। तो स्पाइसेस जो हैं हमारी धरोहर है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ स्पाइसेस क्रॉप्स आर बीइंग कल्टिवेटेड इन आवर कंट्री सिंस एज, मतलब 7000 साल पहले से ये चीज़ें हो रही हैं। सम स्पाइसेस क्रॉप्स लाइक कार्डमम, जिंजर एंड टर्मरिक वर कल्टिवेटेड इन इंडिया अर्ली 8th सेंचुरी बीसी से हमारे यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि हर एक स्पाइस का, ये स्पाइस हमारे लिए काम क्या करते हैं। अगर मैं इनके बारे में डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन ऑफ स्पाइस क्रॉप की, तो स्पाइस क्रॉप क्या होते हैं, ये आपके प्लांट के पार्ट होते हैं। जैसे कि वो प्लांट के सीड्स हो सकते हैं, प्लांट के फ्रूट्स हो सकते हैं, प्लांट के फ्लावर हो सकते हैं, लीफ, बर्ड। अभी हम एक एक करके समझेंगे भी प्लांट का कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं। स्टेम, बार्क, रूट हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, ये इन्हेंस करते हैं। इन्हेंस करने का मतलब बढ़ाना, फ्लेवर को, मतलब स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं। सीजनिंग के लिए, सीजनिंग, अभी कोरिएंडर यानी कि धनिया को क्या करते हैं, ऊपर से आप सीजनिंग करते हैं। कोई आपने मान लीजिए मैगी बनाई, ऊपर से आप धनिया डाल देते हैं सुंदर लगने के लिए, ठीक है। कंटेनिंग मेडिकल प्रॉपर्टीज, और टर्मरिक का, ब्लैक पेपर का, कार्डमम का, आप सभी जानते हैं कि हर एक मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस का मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा जो टर्मरिक हो गया, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। जिंजर हो गया, ठीक है, फ्लेवर के साथ साथ, सीजनिंग के साथ, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी होती हैं। ये स्पाइसेस यूजुअली एरोमेटिक होते हैं, अरोमा होता है, मतलब स्मेल होता है, पंजेंट होते हैं, ठीक है, टेस्ट में पंजेंट होते हैं, एंड यूज एज अ डाइटरी एडिटिव्स। खाने में डाइटरी एडिटिव्स की तरह ये यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कोरिएंडर, धनिया, क्यूमिन, फेनग्रीक, जिसको कि वो क्या कहते हैं, फेनग्रीक मतलब
हींग, सॉरी फेनग्रीक का मतलब होता है हींग, आई थिंक हींग या कुछ और होता है। फेनल्स हो गए, अजवाइन आप सभी जानते हैं, ब्लैक क्यूमिन, स्वीट फ्लैग, एनीसीड, ठीक है, सेलरी, ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च, कार्डमम, इलायची जिसको कहते हैं, सिनेमन, दालचीनी, क्लोव्स हो गए यानी कि आपके लौंग, लौंग जिसको कहते हैं, नटमेग्स, करी लीफ, ठीक है, करी लीफ आप सभी जानते हैं, जिंजर यानी कि अदरक, ठीक है, टर्मरिक, हल्दी, गार्लिक आप सभी जान रहे हैं, लहसुन जिसको कहते हैं, वनीला हो गया, सैफरॉन हो गया, एस्ट्रोफिटिडा हो गया, ठीक है, एस्ट्रोफिटिडा की हिंदी मुझे नहीं आ रही है, पेपरिका, ठीक है, टेमरिंड हो गया, इमली, कोकुम हो गया, जुनिपर हो गया। ये इतने टाइप के स्पाइसेस, ये तो कुछ के नाम है, बहुत सारे स्पाइसेस का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पे कुछ के स्पाइसेस के नाम यहाँ पे दिए भी हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक एक करके सारे स्पाइसेस, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत सारे स्पाइसेस के नाम मैंने पिक्चर्स लगाए हैं क्योंकि देख के चीज़ें आप जल्दी समझ जाते हैं, ठीक। अब अगर हम स्पाइसेस को क्लासीफाई करें, ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है कितने दिनों में, उसके बेसिस पे, और वो उनका ग्रोथ बिहेवियर क्या है, हर्ब है, सर्ब है या ट्री है, उसके बेसिस पे। तो एनुअल अगर मैं बात करूँ, मतलब जो प्लांट है उनकी लाइफ साइकिल 1 साल की होगी, 1 साल में वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये प्लांट जर्मिनेट करेंगे, फ्लावर करेंगे और 1 साल में ख़त्म हो, जैसे क्यूमिन हो गया, कोरिएंडर का आप लाइफ साइकिल जान रहे हैं कि ठंडी वाले सीजन में जनरली होता है। फेनल हो गया, फेनग्रीक हो गया, ठीक है। देन अगर बात की जाए बाइनियल, 2 साइकिल जिनके लाइफ की चलती है, जैसे कि अनियन हो गया, ठीक है। और फिर अगर बात करें पेरिनियल साइकिल, जैसे मोर देन 2 ईयर जिनकी लाइफ साइकिल, जैसे कार्डमम, सिनेमन, क्लोव, सैफरन, करी लीफ, ठीक है। और हर्ब, सर्ब और ट्री के बेसिस पे अगर देखें तो हमारे जो क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनग्रीक, टर्मरिक, जिंजर, ऑनियन और गार्लिक है, ये हर्ब्स हैं, ठीक है। सब की बात करें तो ब्लैक पेपर और कार्डमम है। ट्री की बात करें तो सिनेमन, क्लोव, नटमेग, तेज पत्ता, ठीक है। ये सब क्या है हमारे जो है ट्री, वो आपके उसके बेसिस पे है। थर्ड जो है बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट यूज। अब हम किस प्लांट का क्या पार्ट यूज कर रहे हैं, जैसे सीड स्पाइसेस, हम प्लांट का सीड कौन कौन से हैं, जैसे अजवाइन, क्यूमिन, कोरिएंडर, डिल, फेनग्रीक, फनेल, ये सारे क्या हैं, प्लांट के सीड हैं, सीड का यूज़ हम करते हैं एज अ मसाले। फ्रूट स्पाइसेस, प्लांट का हम फ्रूट यूज़ करते हैं, जैसे क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनेल, ब्लैक पेपर, डिल, चिली, ठीक है। अगर फ्लावर की बात करें तो सैफरन जो होता है वो फ्लावर होता है, ठीक है। बड, क्लोव जो होता है, आप लौंग खाते हैं, वो बड होता है प्लांट का, ठीक है। बार्क स्पीसीज की बात करें तो सिनेमन, हम छाल, पेड़ की छाल होती है सिनेमन, ठीक है। दालचीनी जिसको कहते हैं। लीफी स्पाइसेस, लीफ, मेंथा हो गया, सिनेमन लीफ हो गया, कोरिएंडर हो गया, फेनग्रीक हो गया, ठीक है। और अंडरग्राउंड स्पाइसेस जैसे कि टर्मेरिक, जिंजर, अनियन, गार्लिक, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके अंडरग्राउंड स्पाइसेस होती हैं। अब कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्पाइसेस में या किसी भी चीज़ के कल्टीवेशन में, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे हम किस चीज़ की खेती करना चाहते हैं, किस चीज़ का कल्टीवेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्पीसीज़ को देखेंगे। जैसे सारी स्पीसीज़ क्या होती हैं, उनके लिए डिफरेंट क्लाइमेट और डिफरेंट सॉइल कंडीशन चाहिए, तो आप अपनी जगह के हिसाब से चूज़ करेंगे कि आप यहाँ पर क्या ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन स्पाइसेस कुछ होती हैं, जैसे पिपर जिसको कि पेपर नाइग्रम के नाम से जानते हैं, बॉटनिकल नाम्स भी कुछ लिखे हुए हैं। कार्डमम को हम इलिटेरिया कार्डेमम के नाम से जानते हैं। टर्मेरिक की बात करें तो इसे करक्यूमा लौंगा के नाम से जानते हैं। जिंजर की बात करें तो इसे जिंजिबर ऑफिसिनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सॉइल की रिक्वायरमेंट उसके बेसिस पे होती है। मान लीजिए आपने कोई भी एक प्लांट लिया, अब डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट टेम्परेचर सॉइल होते हैं, उसको एक करके समझेंगे भी, कुछ के मैंने नाम लिखे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले वेल ड्रेन्ड सॉइल, लोमी सॉइल जो होती है, आप सभी को पता कई तरीके की सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल, ठीक है, सैंडी सॉइल। तो लोमी सॉइल जो होती है वो सबसे बेस्ट होती हैं स्पाइसेस के लिए। सॉइल का पीएच जो है वेरी कर सकता है कि किसी स्पीसीज के लिए न्यूट्रल चाहिए, किसी के लिए एसिडिक चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कार्डमम की बात करें, इलायची की, तो ये रिच होता है, मॉइस्ट और वेल ड्रेन्ड सॉइल इसको चाहिए। जबकि पेपर की अगर बात करें तो ये स्लाइटली एसिडिक और ह्यूमस रिच सॉइल चाहिए इसके लिए, इसको ग्रो करने के लिए। सेम इस थर्ड कंडीशन जो होती है क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, कि वहाँ का क्लाइमेट, प्लांट के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, ठीक है। स्पाइसेस यूजुअली जो है वो वार्म कंडीशन, ट्रॉपिकल और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करती हैं, लेकिन
कुछ चीज़ों में वेरी हो सकता है। टेम्परेचर की बात करें मोस्टली 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, जिसको कि फ़ारेनहाइट में 68 to 86 फ़ारेनहाइट कहते हैं, ठीक है। रेनफॉल की बात करें तो एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल जिसमें 1000 से लेके 2500 mm तक की एक आइडियल रेनफॉल चाहिए। लेकिन उसमें से कुछ स्पाइसेस ऐसी होती हैं जैसे क्लोव्स हो गए और सिनेमन हो गया, इनका जो थ्राइव होती हैं और इनका ड्राई पीरियड काफ़ी लंबा होता है। सनलाइट की बात करें, मोस्ट स्पीसीज जो होती हैं उनके लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ जो होती हैं जो शेडी यानी कि थोड़े छाँव वाले एरिया में भी उग सकती हैं, जिसमें से एक है कार्डमम, ठीक है। प्लांटिंग एंड केयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीड और कटिंग करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्पीसीज आर ग्रोन फ्रॉम सीड, बहुत मतलब मोस्टली जो स्पीसीज हैं तो सीड को डालिए वो ग्रो कर जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जैसे जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, इनमें प्रोपगेशन या प्लांटिंग राइजोम्स, इनके प्लांट राइजोम्स को अंडरग्राउंड स्टेम, आप सभी को पता है कि जिंजर, टर्मरिक ये सब क्या है, ये किसके मॉडिफिकेशन, जो आप जिंजर खा रहे हैं, जो आप टर्मरिक खा रहे हैं, वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनके स्टेम में पाए जाते हैं राइजोम, और इनको हम क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, मतलब सीधे आलू या कट करके उसको हम प्लांट करते हैं। स्पेसिंग मतलब उसको सफिशिएंट स्पेस दें ताकि एयर का सर्कुलेशन हो सके, प्रिवेंट कर सके डिजीज़ को, बहुत सारी चीज़ें। वाटरिंग, प्रॉपर वाटर सिस्टम, हम ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं ताकि पानी अच्छे से पहुंचे और वेस्ट भी ना हो। फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे कि कंपोस्ट हो गया, मेन्योर हो गया, उसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर प्लांट के लिए जो होता है बेनिफिट फ्रॉम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, अगर पेपर का प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर दें। टर्मेरिक के लिए पोटेशियम की काफ़ी ज़रूरत होती है उसके रूट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देन हम करते हैं हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग में भी कुछ चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। जैसे पेपर की बात करें तो पेपर जो होता है, पेपर वाइन्स टेक अबाउट 3 to 4 ईयर टू स्टार्ट बियरिंग फ्रूट, मतलब पेपर के जो प्लांट उसमें 3 से 4 साल लग जाते हैं प्लांट फ्रूट को बियर करने में, मतलब फ्रूट आने में। तो पेपर बेरीज जो होती हैं आर हार्वेस्टेड व्हेन दे टर्न रेड देन ड्राइड टू बिकम ब्लैक पेपर। तो जो आपकी हार्वेस्टिंग है पेपर की, वो जब रेड कलर का हो जाता है तब उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है वो, और वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं। कार्डमम यानी कि इलायची की बात करें तो इसको हार्वेस्ट किया जाता है हैंड्स व्हेन द पॉड टर्न येलोइश ग्रीन, जब उसका पॉड जो है, कली जो है उसकी येलोइश ग्रीन कलर की हो जाती है तो उसको हाथ से पिक करते हैं। उसके बाद उस पॉड को सुखाया जाता है, देन ड्राइड टू रिलीज देयर सीड्स, उसको ड्राई किया जाता है उसके सीड को रिलीज करने के। टर्मरिक एंड जिंजर की बात करें, इसको 8 से 10 मंथ में हार्वेस्ट कर लेते हैं जब इसकी लीव्स येलो कलर की होना शुरू हो जाती हैं। राइजोम्स आर डगअप क्लीन्ड एंड ड्राइड, उनके राइजोम्स को ले लिया जाता है, डगअप कर लिया जाता है, उसको क्लीन कर दिया, ड्राई करके आपको दिया जाता है। क्लोव्स की बात करें, इनको कब हार्वेस्ट किया जाता है, जब इनके बड पिंक कलर के हो जाएंगे, ड्राई कर लिया जाता है इनको, ठीक है, और उसके बाद इनका यूज़ किया जाता है। सिनेमन की बात करें तो इनर बार्क ऑफ सिनेमन ट्री जो होते हैं, इनर बार्क मतलब अंदर की जो छाल होती है पेड़ की, बाहर वाली नहीं, अंदर की छाल को हम हार्वेस्ट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करके पील करके फिर उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ का प्रोडक्शन मैंने दिया है, जिसमें से अगर 2010 और 11 का ये कंपैरिजन है कि किस रैंक पे कौन सा कंट्री था, ठीक है, स्पाइसेस के मामले में, तो इंडिया सबसे आगे था। इंडिया के बाद बांग्लादेश, टर्की, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, इस तरीके से कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हैं। 2010 का ये डेटा है और ये 2011 का डेटा है, और इस डेटा को यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो नेम ऑफ मेजर स्पीसीज और उनके स्टेट और एरिया वाइज प्रोडक्शन दिया है। जैसे कोरिएंडर की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका 296.28 एरिया है हेक्टेयर में, और प्रोडक्शन इसका 401 MT में होता है, ठीक है, मास प्रोडक्शन देखा जाता है। सेम उसी तरीके से राजस्थान का, गुजरात का, असम, वेस्ट बंगाल का ये कोरिएंडर का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया। अगर क्यूमिन की बात करें तो गुजरात और राजस्थान में किस तरीके से उगाया जाता है, टोटल कितना एरिया है और कितना प्रोडक्शन होता है, ठीक। फिर अगर मैं बात करूँ यूजेस ऑफ स्पाइसेस, तो कुछ मैंने स्पाइसेस लिए हैं और उनके यूजेस लिखे हैं। जैसे गार्लिक, जिसे कि लहसुन कहते हैं, बॉटेनिकली इसे एलियम सेटाइवम के नाम से जानते हैं, और ये मॉडिफिकेशन किसका ओरिजिनेटेड इन, बेसिकली ये ओरिजिनेटेड कहाँ होता है, सेंट्रल एशिया में, और फैमिली एमेरिलिडिएसी से बिलोंग करता है, ठीक है। एक ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड जो होता है ऑफ गार्लिक इज देयर मेजर एक्टिव कंपाउंड, जिसको कि डाई एलिल
थायोसल्फेट या एलिसिन कहते हैं। यूनिवर्सल यूज़ का डिफरेंट कुजीन में, मतलब जैसे हर कंट्री का एक कुजीन होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में ही हर स्टेट का एक कुजीन होता है। जैसे हमारे यहाँ का कुजीन है, कुछ चीज़ें फेमस है यूपी की, कुछ चीज़ें आपके असम की, इसी तरीके से हर जगह का कुजीन होता है। तो उस अलग अलग कुजीन में हम इसको यूनिवर्सल होता है, मतलब हर जगह यूज़ किया जाता है। गार्लिक को हम ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह स्टमक के लिए, अच्छे के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे जिंजर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जिसको कि अदरक कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, जिंजिबर ऑफिसिनल इसका बॉटेनिकल नेम है। जिंजिबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ये स्पाइस कम मेडिसिनल प्लांट ज़्यादा है, मतलब स्पाइस की तरह तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है जो वाइडली इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्टिव कंपाउंड जो इसका है वो है टर्पीन, जो कि एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्लास 11th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी बायो की, तो उसमें आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा, नीट में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछता है। टर्पीन एंड जो ओलियोरेजिन है, ये नॉन वोलेटाइल पंजेंट कंपोनेंट होते हैं। इनको ऑयल ऑफ जिंजर कहा जाता है। वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं उनमें 1% से 3% कंटेंट पाया जाता है। ओल्ड एरा में जिंजर जो है उसको कुछ बीमारी जैसे आर्थराइटिस, मस्कुलर एक्स, पेन्स, हाइपरटेंशन और इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए हम जिंजर का यूज़ करते थे, ठीक है। सिनेमन की बात करें जिसे कि दालचीनी कहते हैं, ठीक है। बॉटेनिकली इसे हम सिनेमोमम वर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिलोंग टू लॉरेसी फैमिली, ठीक है, जो कि इंडिया, इजिप्ट, चाइना, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में ये कल्टीवेट किया जाता है, खेती की जाती है इसकी। इसका बहुत हाई मेडिसिनल वैल्यू है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह, और इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, डायरिया जब हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। ड्राई लीव्स या इनके बार्क जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं स्पाइसर और एसेंशियल ऑयल की तरह, ठीक है। और इसका खूब अच्छा एरोमा भी होता है, इसमें स्मेल भी होती है और अच्छा मेडिसिनल वैल्यू भी है। फिर अगर मैं बात करूँ टर्मेरिक, जिसे कि हल्दी के नाम से जानते हैं, करक्यूमा लॉन्गा, जिंजिबरेसी फैमिली से ये भी बिलोंग करता है, ठीक है। पाउडर या पेस्ट आप इसका यूज़ करते हैं। टर्मेरिक को ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ इंडिया के नाम से भी, ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये इंडिया का, ठीक है। एक्टिव कंपाउंड जो है टर्मेरिक का वो करक्यूमिन है, ठीक है, जो ये भी एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही है। इट कैन क्योर, ये आपके अस्थमा को, कफ को, इन सब को क्योर करने में यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो आपका आयुर्वेदा, वहाँ पे टर्मेरिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके जो ड्राइड टर्मेरिक है उसको बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे कि इरिटेशन को रिड्यूस करने में। कोविड-19 के सिचुएशन में टर्मेरिक पाउडर को इंडिया में काफ़ी यूज़ किया गया था इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने के लिए, और एक तरीके से ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर भी आप कह सकते हैं। जैसे जिंजर हो गया, टर्मेरिक हो गया, गार्लिक हो गया। तो इंडियन स्पाइसेस इसी वजह से इतनी ज़्यादा फेमस हैं। समझ लीजिए एक तरीके से हम बहुत ही एनरिच्ड हैं, हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे यहाँ स्पाइसेस इतने सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर, जिसे कि काली मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। बॉटेनिकली इसे पेपर नाइग्रम के नाम से जाना जाता है। पेपर जो है एक्सटेंसिवली ये आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न फूड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेजर एक्टिव कंपाउंड इसका पेपरीन है, ठीक है। इम्प्रेसिव एंटीऑक्सीडेंट ये होता है, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में, वेट लॉस में काफ़ी यूज़ किया जाता है इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, आपको वेट लॉस करना वहाँ पे। ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, बिकॉज दे अर्न फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड इज़ हाई इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केट। क्योंकि इंटरनेशनल अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ब्लैक पेपर का काफ़ी डिमांड है, इसी वजह से इसको स्पाइसेस, किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कोरिएंडर, लास्ट है धनिया। बॉटेनिकली कोरिएंडर जो है इसे कोरिएंडरम सटाइवम के नाम से जानते हैं, बिलोंग करता है फैमिली एपिएसी से। कोरिएंडर ट्रेडिशनली जो है किडनी रिलेटेड डिजीज़, गैस, डायरिया से रिलेटेड डिजीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। एक्टिव कंपाउंड इसका लिनालोल है। अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे फिर आपका बेवरेजेस, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसी वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाए। बेवरेजेस काफ़ी छोटा सा है, जिसे कि हम पेय पदार्थ या ड्रिंक एक तरीके से कह सकते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। बेवरेजेस जिसको कॉमनली ड्रिंक, ठीक है। अब ड्रिंक का मतलब सिर्फ अल्कोहल नहीं होता, शराब नहीं होती ड्रिंक। ड्रिंक कई तरीके के होते हैं, अभी आप समझेंगे। अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, कई तरीके के ड्रिंक्स होते हैं।
बेवरेजेस की अगर मैं बात करूं तो रिफर्ड एज अ ड्रिंक, एनी ड्रिंक को हम क्या कहते हैं, बेवरेजेस कहते हैं, पेय पदार्थ। हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं दैट इज नोन एज पेय पदार्थ। मैंने शुद्ध हिंदी लिखी है, ठीक है। पेय पदार्थ कहते हैं इनको, ठीक है। यूजुअली अदर देन वाटर, वाटर को छोड़कर जितने भी ड्रिंकिंग मटेरियल, चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, स्मूदी, ठीक है, आपके बियर, मतलब अल्कोहल की जितनी वैरायटी है, बियर वगैरह वगैरह जितने सारे हैं, वाइन वगैरह सब कुछ इसमें आते हैं एक्सेप्ट वाटर, ठीक है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच बेवरेज, जिसका लैटिन वर्ड में इसको बिबियर कहा जाता है, जिसका मीन होता है टू ड्रिंक। इसी वजह से अब इसमें लिक्विड वाली सारी मटेरियल्स हैं जिसको आप पीते हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड बेवरेजेस। बेवरेजेस कैन बी डिफाइंड एज एनी फ्लूइड विच इज कंज्यूम्ड बाय ड्रिंकिंग। कोई भी ऐसा फ्लूइडी मटेरियल जिसको ड्रिंकिंग के द्वारा आप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बेवरेजेस। एक कॉमन इसका डेफिनेशन अगर कहें, बेवरेजेस एक ड्रिंक है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाया गया है। इट कैन बी नेचुरली अकरिंग फ्लूइड हो सकता है, जैसे कि आप जूसेस पीते हैं, लेमन जूस, वाटर लेमन जूस, उसके बाद से आप ऑरेंज जूस पीते हैं, ठीक है, बहुत सारे जूसेस पीते हैं। इट कैन बी अकर फ्लूइड, वाटर और मिल्क, ठीक है। और ड्रिंक दैट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग वेरियस इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, फ्रूट जूस हो गए, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, जिसको आप कोल्ड ड्रिंक कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बेवरेजेस दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो बेवरेजेस होते हैं आपके नॉन एल्कोहलिक, जैसे कि ये, और एक होते हैं एल्कोहलिक, जैसे कि ये। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ अगर मैं जूम करके दिखाना चाहूँ, लाइट बियर, रेगुलर बियर, माइक्रो ब्रू, वाइट वाइन, रेड वाइन, और यहाँ पे सेम आपको देखने को मिल जाएंगे कोको कोला, लीमो, कॉफ़ी एंड टी, ठीक। तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होते हैं, आर ड्रिंक्स दैट डू नॉट कंटेन एनी अल्कोहल। अब इसमें कोई अल्कोहल नहीं पाया जाएगा, जाहिर सी बात है, नॉन अल्कोहलिक का मतलब है तो अल्कोहल नहीं पाया जाएगा। दे कैन बी सर्व्ड एज अ हॉट और कोल्ड। अब इनको आप हॉट कोल्ड, जैसे कि कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी आती है, कोल्ड ड्रिंक आता है, तो इनको कोल्ड फॉर्म, हॉट फॉर्म में आप किसी ओकेजन पे या वेदर कंडीशन के साथ हिसाब से, जैसे ठंडियों में गर्म चाय या हॉट कॉफ़ी, गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी या कोल्ड चाय तो नहीं होती है जस्ट जोकिंग। अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे ड्रिंक्स जिनमें इथेनॉल पाया जाएगा, C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल, नॉट मेथेनॉल। ये आपका पॉइजनस अल्कोहल होता है, अगर इसको पी लेंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ये पॉइजनस होता है, हम इथेनॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस इसको कैसे करते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू, ईस्ट का, शुगर का, स्टार्चेस का। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट के बेसिस पे अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस के नाम दिया है, बियर, वाइन, स्पिरिट्स, कॉकटेल्स, ये सब कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स के नाम है, ठीक है। अब इनको मैंने ऑन द बेसिस ऑफ कुछ टाइप के बेसिस पे, जैसे हॉट, कोल्ड किस तरीके का है उसके बेसिस पर डिवाइड किया। जैसे हॉट बेवरेजेस के अगर नाम लूँ, उसमें कॉफ़ी, टी, हॉट चॉकलेट, ठीक है, हर्बल टी, ये सब क्या है, हॉट बेवरेजेस हैं। कोल्ड बेवरेजेस की बात करें तो उसमें सोडा आ जाएगा, जूस आ जाएगा, स्मूदीज आ जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे टाइप के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, माउंटेन ड्यू वगैरह वगैरह। एनर्जी एंड कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक भी होते हैं। दीज आर बेवरेजेस दैट आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, इनको डिज़ाइन किया गया होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसा रेड बुल, जो कि सबसे घटिया एग्जाम्पल है, रेड बुल गिव्स यू विंग, और जिस विंग की स्पेलिंग ये है, जिसका मतलब भी पंख नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो इस विंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस विंग का आपको रेड बुल विंग तो देता नहीं है, तो उनके ऊपर कॉपीराइट आ जाता, ठीक है। दैट्स वाई उन्होंने इस विंग का यूज़ किया। एक जनरल नॉलेज की मैंने बात बता दी, आप कभी देखिएगा। तो रेड बुल एनर्जी ड्रिंक नहीं है, इसकी जगह पे आप फ्रूट जूसेस को एनर्जी ड्रिंक की तरह कह सकते हैं। जैसे ये गैटरोड और पावरेड, बहुत सारी बनाई गई है एनर्जी ड्रिंक, तो उसमें आप ऐड रियल का फ्रूट जूस ऐड कर सकते हैं, रियल का फ्रूट जूस, उसको आप एनर्जी ड्रिंक की तरह कुछ हद तक मान सकते हैं। उसमें भी एडिशनल स्वीटनर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छा नहीं होता है। हम एनर्जी ड्रिंक की तरह यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेश जूस को, ठीक है, यही हमें सिर्फ एनर्जी देता है। बाकी सारे में क्या होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले रहते हैं, जिसकी वजह से वो नुकसान देता है, कि वो ड्रिंक आपका कितने समय टाइम पहले निकाला गया और आप तक कब तक पहुंच रहा है, ठीक है। और कुछ फंक्शनल बेवरेजेस होते हैं। फंक्शनल बेवरेजेस क्या होते हैं,
दैट देयर आर ड्रिंक्स दैट ऑफर्स एडिशनल हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड बेसिक हाइड्रेशन। जनरली जो ड्रिंक्स हैं वो क्या करते हैं, बेसिक हाइड्रेशन देते हैं, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, मतलब पानी की कमी नहीं होने देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एडिशनल भी आपको सपोर्ट मिलता है, हेल्थ बेनिफिट मिलता है, जैसे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स जिसमें आप कांजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। कांजी एक तरीके का प्रोबायोटिक ड्रिंक है, लेमनाड कह सकते हैं, लेमनाड जिसमें आप लेमन ड्रिंक यूज़ करते हैं, ठीक है। लेमनाड्स आप उसमें गाजर वगैरह डाल के पूरी रात, एक रात रख देते हैं, फिर सुबह पीते हैं। तो ये सब क्या है, कुछ प्रोबायोटिक ड्रिंक जिसमें कांजी आपने देखा, कांजी इज द बेस्ट प्रोबायोटिक ड्रिंक, ठीक है। फिर प्रोटीन शेक्स का यूज़ करते हैं, विटामिन इन्फ्यूज्ड वाटर का यूज़ करते हैं, जैसे बेसिक एग्जांपल ORS का घोल आप पीते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके से आपको एनर्जी ही देता है, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे ड्रिंक्स का आप यूज़ करते हैं। तो ये बेसिस पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ ड्रिंक के नाम लिए हैं, ट्री का प्लांटेशन दिखाए गए, यहाँ कॉफ़ी, कोकोआ बीन्स दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाए गए हैं कुछ आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, इसका जो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे टी कॉफ़ी एग्जाम्पल ले लिया है और उसका यूज़ और उसका कल्टीवेशन साथ में ही कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट था नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने साथ में ही, और छोटा भी हो जाएगा आपके लिए। जैसे टी की बात करें तो उसे उसका बोटेनिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस, फैमिली है थिएसी, ठीक है। ओरिजिन एंड एरिया ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो टी जो नेटिव है वो चाइना का है, नेटिव ऑफ चाइना। असम जो है टॉप टी प्रोड्यूसर है इंडिया में, और उसके बाद केरला एंड तमिलनाडु है, ठीक है। कल्टीवेशन सबका ही वैसे होगा, आप सॉइल देखेंगे, जगह देखेंगे, फिर प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, देन उसका हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है। यूज़ की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर बेवरेजेस है टी, ठीक है, इन ऑल सेक्शन ऑफ पीपल, इंडिया के हर तरीके के लोगों में, वो गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है। तो हर तरीके के लोगों में टी जो है काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। रेगुलर कंजम्पशन ऑफ ग्रीन टी इज बिलीव टू लोअर द बैड कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज द गुड कोलेस्ट्रॉल। ऐसा देखा जाता है कि जो ग्रीन टी होता है उसका रेगुलर अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको कि हम LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको घटाता है और हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को बढ़ाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, गुड और बैड। तो हमें कोलेस्ट्रॉल की तो ज़रूरत है, लेकिन गुड वाले की, ना कि बैड वाले की। देन हम कॉफ़ी की बात करें, यूज़ भी हो गया आपका, बोटेनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका, ठीक है। फैमिली रूबिएसी है। ओरिजिन एंड एरिया ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो कॉफ़ी जो है प्राइम सोर्स ऑफ कॉमर्शियल कॉफ़ी जो है नेटिव, ये ट्रॉपिकल इथोपियन एंड इंडियन मुस्लिम सेंट, ठीक है। बाबा बुडॉन इंट्रोड्यूस कॉफ़ी फ्रॉम यमन टू मैसूर, ठीक है। यमन से उन्होंने इसको, नेटिवली ये इथोपिया में था और उसको इंट्रोड्यूस किया था यमन से मैसूर में, एक बाबा बुडॉन नाम के इंडियन थे उन्होंने, ठीक, मुस्लिम सेंट थे, ठीक है, मुस्लिम संत थे। कर्नाटका जो है लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसके बाद से तमिलनाडु और केरला में ये पाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉफ़ी का इन इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा कॉफ़ी तमिलनाडु में पी जाती है। यूजेस की बात करें तो कैफ़ीन जो होता है, ये देखिए क्या होता है, स्टूडेंट्स वगैरह इसको मतलब आप सभी रात में जगने के लिए कॉफ़ी का यूज़ करते हैं, तो ये क्या काम करता है उसको आप समझिए। कॉफ़ी जो होता है उसमें पाया जाता है कैफ़ीन। कैफ़ीन क्या करता है, ये आपके इन्हांस कर देता है रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक तरीके का न्यूरो रिसेप्टर है, आप कह सकते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर है ब्रेन में, विच इन टर्न इन्हेंस इफिशियंसी। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर जब आपके ब्रेन, जब आप कॉफ़ी पीते हैं तो ये आपके इस तरीके से सिनेप्स पाए जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, और इसी को क्रॉस करके ये मान लीजिए एक एक्सॉन है और ये दूसरा एक्सॉन है, उससे थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, घुल के ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब मैसेज को पहुंचाते हैं। तो जब आप कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है और वो आपकी बॉडी एफिशिएंसी को, आपके काम कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये एक और भी काम करता है, ये आपके फैटी लीवर को भी लोअर करने का, फैट अगर बढ़ गया लीवर में उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। और इट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको कि डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ 2 है आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, जो किसकी वजह से होता है,
एंटी डायूरेटिक हार्मोन में अगर नॉन फंक्शनल हो गए तो उसकी वजह से होता है। डायूरेसिस हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी, आपके यूरिन से सोडियम क्लोराइड वगैरह आने लगता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, जिसे कि टाइप 2, और टाइप 1 क्या होता है? डायबिटीज़, सॉरी मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हो रही हूँ, आप सभी उसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि टाइप 2 डायबिटीज़ किसे कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस को या डायबिटीज़ मिलाइटस को। ठीक है, ये होमवर्क है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, वरना मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी। करता है, ठीक है, 1 मिनट में क्रॉस चेक कर लूँ। डायबिटीज़ मिलाइटस, ठीक है, जो आपका कॉमन डायबिटीज़ है उसको ये कम करने का काम करता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो डायूरेसिस और एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से होता है, वो मैंने सही बताया था। ठीक है, लेकिन डायबिटीज़ मिलाइटस यानी कि जो कॉमन डिजीज़ है जिसमें इंसुलिन की जो है कमी होने लगती है, उसका आपका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसको ये कम करने का काम करता है। सॉरी, कोकोआ एक प्लांट है, ठीक है, जिसका बोटेनिकल नेम है थ्रीब्रोमा कोकोआ। ठीक है, फैमिली मालवेसी से बिलोंग करता है, जिससे कि आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कि गुड़हल बिलोंग करता है उस फैमिली से। ओरिजिन एंड एरिया ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो कोकोआ नेटिव है ट्रॉपिकल अमेरिका रीजन का। ठीक है, द वर्ड थियोब्रोमा, थियोस मीन्स होता है गॉड, ब्रोमा मीन्स होता है फूड, फूड ऑफ गॉड मीन्स फूड ऑफ द गॉड। ठीक है, उसको कहा जाता है। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ। ठीक है, और उसके बाद कर्नाटका है। यूज़ की बात करें, कोकोआ मेनली कन्फेक्शनरीज एंड फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट ग्रेडियर इन न्यूट्रिटिव ड्रिंक। न्यूट्रिटिव ड्रिंक्स में इसका यूज़ किया जाता है। कोकोआ प्रोडक्ट जो हैं फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, इसमें रिच होते हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और प्रीमेच्योर एजिंग को रोकने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका बेवरेजेस भी खत्म हो गया। होपफुली दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि आपके स्पाइसेस और बेवरेजेस, और ये चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म होता है। इसके बाद हम आगे के चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।